गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग सीखेंगे ऑटो कैड में 3D कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फाइल। ये है मेरी ऑटो कैड की फाइल। इस प्लेन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि 3D कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है कि इसका आपने डब्ल्यू ब्लॉक बना देना है। इस पूरे प्लान का डब्ल्यू ब्लॉक। अभी हम सिर्फ एक ही फ्लोर का बनाएंगे, फिर मैं आपको दूसरे फ्लोर का भी बनाएंगे, फिर उसको डिज़ाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें आज मैं आपको बेसिक इसकी जो कमांड्स है ना, वो कमांड्स आपको बताऊंगा ताकि आपके वो जेन में रहे। कमांड्स आपके जेन में होंगी तो ऑटोमेटिकली आगे जो है ना वो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसका मैंने बनाया डब्ल्यू ब्लॉक। ये डब्ल्यू ब्लॉक बना लिया। ठीक है, डब्ल्यू ब्लॉक बना के इसको मैंने सेव कर दिया जी डेस्कटॉप के ऊपर 3D के नाम से। ठीक हो गया, ओके कर दिया। ये हमारा ब्लॉक बन गया। अब ये फाइल मैंने ओपन कर ली है। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, ये अभी आप 2D में हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। ये मैंने डायमेंशन डिलीट कर दी। ठीक हो गया, टेक्स्ट रहने देते हैं। ये अब हम कर देंगे इसको। सबसे पहले व्यू में जाएंगे। व्यू में जाके तो हम करेंगे जी इसको 3D व्यूज में जाके आइसोमेट्रिक कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी हम बनाएंगे इसका जो 3D बनाएंगे ना, वो सिर्फ आउटर वॉल का बनाएंगे। इंटीरियर का जो है ना वो हम इसमें नहीं बनाएंगे। वो इंटीरियर का थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वो फाइल बहुत हैवी हो जाती है। ये अब दो तरीके होते हैं। एक तो मैं ये कॉलम उड़ा देता हूँ। ठीक है, कॉलम मैंने उड़ा दी ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाती है, और तो कुछ नहीं होता। ये मैंने इसका रेक्टेंगल लगा देते हैं हम सारे पे। ये रेक्टेंगल लगा दिया, यहाँ तक लगा देते हैं। ये रेक्टेंगल लगा दिया। इसके बाद हमने ये रेक्टेंगल लगा दिया। रेक्टेंगल से ये होता है कि आसानी हो जाती है काम करते हुए। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक हो गया, अब हमारा ये रेक्टेंगल भी लग गया। ठीक हो गया। अब हमने इसमें से क्या करना है, दो ऑप्शन होते हैं। एक आप रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं, दूसरा आप पॉली लाइन भी लगा सकते हैं। वो भी तरीका मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम पॉली लाइन कैसे लगाएंगे। ये आउटर हमने पॉली लाइन लगा दी। ये रेक्टेंगल से भी आसान है। ठीक हो गया, आपके पास दो तरीके आ जाएंगे। ये मैंने पॉली लाइन लगा दी सबके साइड के ऊपर, यहाँ पे बंद कर दी। ठीक हो गया। इस पॉली लाइन का ऑफसेट मैंने ले लिया 9 इंच। ये मैं उठा के ये बाहर ले गया। ठीक है, रेक्टेंगल को हम उड़ा देते हैं। एक ऑप्शन आपके पास रेक्टेंगल की है, दूसरी ऑप्शन आपके पास कौन सी है, पॉली लाइन की। ठीक हो गया। अब इसका हम जो है ना उठा लेंगे। अब कमांड हमने कौन सी लगाई है, इसमें पॉली लाइन रेक्टेंगल आया। ठीक है, रेक्टेंगल की कमांड REC और पॉली लाइन की PL। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर देना है। ये भी आप देख रहे होंगे कि ये मोटी लाइन शो हो रही है। आप इसको कंट्रोल 1 करके यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लाइन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको आप 0 कर देंगे तीनों को। ठीक हो गया। इसको इसके साथ जब आप मैच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पतली हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। अब ये देखें EXT की कमांड लगाई, इसको दोनों को सिलेक्ट किया। ये इसकी हाइट बढ़ा दी हमने, फॉर एग्जांपल 10 फुट दे दी है। ठीक हो गया। ये आपके पास 3D बन गई है। यहाँ पे आप विजुअल स्टाइल होगा, विजुअल स्टाइल में जाके आप इसको रियलिस्टिक में जाके देख सकते हैं। ये अब आपके पास ये 3D बन चुका है। अब आपके पास ये अंदर वाला डब्बा भी है। ये आपने क्या करना है, अलग अलग दोनों डब्बे हैं। अगर या इरेज कर देंगे तो एक ही डब्बा बच जाएगा। अब हमने करना क्या है, इसकी दीवार बनानी है।
दीवार बनाने के लिए आप लोग ने क्या करना है, एक्सट्रूड तो आपने कर दिया है। यहाँ पे आपने अब जब दीवार बनानी है तो SU सबट्रैक्ट ये आपने कमांड डालनी है। कमांड डाल के आपने क्या करना है, जो आपने रखनी है, जो लाइन आपने रखनी होती है उसको आपने पहले सिलेक्ट करना होता है। ठीक हो गया, ये लाइन मुझे चाहिए, ये मैंने सिलेक्ट कर दी। ठीक है, इंटर किया। अब दोनों लाइनें आप सिलेक्ट कर लें, बेशक अंदर वाली सिलेक्ट करनी पड़ती है, वैसे आप दोनों बेशक सिलेक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो इरेज हो जाएगा। इंटर करेंगे तो वो अंदर से अंदर वाला जो डब्बा है वो खाली हो जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसकी जो खिड़कियां हैं, वेंटिलेटर हैं, डोर्स हैं, वो हमने निकालने हैं। निकालने कैसे हैं, ये आपने, ये जितने भी आपके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सबके ऊपर आपने क्या लगा देना है, रेक्टेंगल लगा देना है। ये रेक्टेंगल लगा दिए। ये रेक्टेंगल लग गया। ये खिड़की के ऊपर रेक्टेंगल लग गया। सबसे पहले इसको वापस आपने क्या करना है, वरना आपके वो जो स्पीड है ना वो ऑटोकैड की स्लो हो जाती है। यहाँ पे आप विजुअल स्टाइल पे आके इसको 2D वायर फ्रेम कर देंगे आप, ताकि आपको जो है ना वो चीज़ें जल्दी जल्दी सिलेक्ट हों। ठीक हो गया, ये आपने ज़रूर रखना है। रियलिस्टिक में आप रखेंगे तो वो आपको जो है ना वो हैवी हैवी फील होगी फाइल, तो वो उसको जो है आप लाइट रखने के लिए आपने वो करना क्या है, इसको 2D वायर फ्रेम में लेके चले जाना है। ये रेक्टेंगल आपके लग चुके हैं, एक दो ही बचे हैं। ये रेक्टेंगल आपके लग गए हैं। ठीक हो गया, अब आपने दरवाजों को छोड़ के खिड़कियां, सिर्फ खिड़कियां पकड़नी है, वो जिनका एक सिल लेवल है। अब फॉर एग्जांपल ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की और ये भी, ये सारों का सिल लेवल जो है वो सेम है। अब आपने क्या करना है, -CH की कमांड डालनी है सबसे पहले। -CH ये आपने कमांड डालनी है। ठीक हो गया, कमांड डाल के आपने वो सिलेक्ट करनी है जिनका सिल लेवल 1 है। ये आपने सारी सिलेक्ट कर देनी है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक हो गया, ये सिलेक्ट हो गई। अब आपने क्या किया, इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर आपने इसको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना है। ये नीचे आपने लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टीज़, इसका P इंटर कर देना है आपने। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपने ये एलिवेशन कर देना है। एलिवेशन करके इसको सिल लेवल जितना आपके पास है, फॉर एग्जांपल फुट है, 1.5 फुट है, जितना भी आपने इसको सिल लेवल देना है, जो नीचे से इसको छोड़ना है आपने, फॉर एग्जांपल मैंने इसको दिया 12 फुट, 12 इंच, 1 फुट। ठीक हो गया, मैं इसको डबल इंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऊपर उठा देगा। ठीक हो गया, अब दूसरा क्या है, जो डोर्स हैं हमारे पास, ये 1 2 ये 3, ये डोर्स को हमने हाइट दे दी, ये इसको हमने डायरेक्ट एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, एक्सट्रूड कर दिया हमने 7 फुट पे। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, जो खिड़कियाँ मुख्तलिफ लेवल की है, ये किचन की खिड़कियाँ हैं, -CH की कमांड लगाई। किचन की खिड़की का हाइट जो सी लेवल होता है वो है 3 फुट, एलिवेशन 3 फुट। ठीक हो गया, इसके बाद ये आपके आगे वेंटिलेटर, वेंटिलेटर के जो सिल लेवल है वो 5 फुट रखते हैं। -CH इंटर, ये 1 2 3, ये 3 वेंटिलेटर हैं हमारे। P इंटर, E इंटर, 5 फुट। ठीक हो गया, अब हमने एक्सट्रूड की कमांड लगाई, इसी के साथ 2 फुट को हमने इसको उठा दिया, और ये 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने इसको हाइट दे दी 6 फुट। ठीक हो गया, उसके बाद हमने ये हाइट दे दी, इसको एक्सट्रूड कर दिया हमने 4 फुट। इन सब को अब हमने सेलेक्ट कर दिया, जितने भी हमने एक्सट्रूड किए
इनको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर देना है मूव करके हमने एक पॉइंट पे क्लिक कर दिया। इसके यहाँ से पॉइंट पकड़ा, इसी के दूसरी जगह पे जो 3D है वो उसके पॉइंट पे हम लगा देंगे। ठीक हो गया, ये आ गया। अब हमने रियलिस्टिक में जाना है। रियलिस्टिक में जाके देखना है कि वो अपनी जगह पे आ गई हैं। रियलिस्टिक में गया, अब ये देखें आपको वो नज़र नहीं आ रहे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, SU, वही सब्ट्रैक्ट की कमांड। ये दीवारें हमें चाहिए, इंटर किया, ये हमने सारी खिड़कियां सेलेक्ट कर ली, ओके कर दिया। वो देखें निकल आई है सब की सब खिड़कियां बाहर। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे इसकी बाउंड्री भी लगानी है, इसकी आपने ये कॉलम जो है खड़े करने हैं। ठीक हो गया। ये स्टेप लगाने हैं, ये चीज़ें आपने तब तक लगानी है। मैं आपको तब तक के लिए तब तक आपका जो है दूसरा इसका फर्स्ट फ्लोर भी बनाऊंगा। फिर इसके अंदर खिड़की कैसे बनानी है वो भी आपको लगा के दिखाऊंगा। डोर कैसे बनाना है वो भी आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये 3D पे एक एक दो दो चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपको वो प्रैक्टिस के अंदर भी रहे और आपको आसानी भी रहे। ठीक हो गया। यहाँ तक आपके लिए 2-3 कमांड्स आ गई हैं। सब्ट्रैक्ट आ गई है, एक्सट्रूड आ गई है, पॉलीलाइन आ गई है, और इसके बाद आपकी आ गई है कमांडें। तकरीबन आपकी अब ये मिलती जुलती है सारी, यही कमांडें रहेंगी। तो एक आध बीच में कमांड कोई ऐड हो जाएगी, दूसरे दो कमांडें ऐड हो जाएंगी। इस तरीके से एक इसकी जो इतनी ज़्यादा कमांड्स नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। ये कमांड आपको जो है ना सारी जगहों पे एक्सट्रूड की यही कमांड लगेगी पूरे ऑटोकैड के अंदर। ठीक हो गया। अब जैसे सब्ट्रैक्ट है, एक्सट्रूड के बाद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आपको सारी जगहों पे यही करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको जो छोटी छोटी कमांड्स होती हैं ना, वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। आप लोगों ने उसको जो है ना गौर से देखना है, और आप लोगों ने इसको वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देख के, ताकि जो है ना वो आपको सारी चीज़ें क्लियरली मिलती जाएं। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।